विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.25 साल का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों पार्टियों की कोशिश है कि 2023 में उनकी सरकार बने, लेकिन इस बीच विधायकों की खराब परफॉर्मेंस ने भाजपा और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने कमर कस ली है, लेकिन विधायकों की परफॉर्मेंस के चलते दोनों ही दलों के लिए सत्ता की डगर इस बार आसान नजर नहीं आ रही है। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। दरअसल दोनों पार्टियों के अंदरूनी सर्वे में उनके अधिकांश विधायकों की स्थिति खराब बताई गई है। ऐसे में पार्टियों में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। वहीं विधायक हार के डर से सुरक्षित सीट तलाशने लगे हैं। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों का टेंशन बढ़ गया है, जिनका पार्टी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस खराब निकला है। भाजपा और कांग्रेस के आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। कांग्रेस में ऐसे 27 और भाजपा में भी ऐसे कई विधायकों का टिकट संकट में पड़ गया है। ये विधायक अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। इन्हें डर है कि इस बार कहीं टिकट ही न कट जाए। मध्य प्रदेश में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे में मौजूदा 27 विधायकों की स्थिति यहां पर खराब बताई गई है। कमलनाथ ने बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में हुई पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन विधायकों को चेताया है जिनकी सर्वे रिपोर्ट में परफॉर्मेंस पुअर है। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे के बाद अब कांग्रेस के कई मौजूदा विधायक सीट बदलने के मूड में आ गए हैं। स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते पार्टी के कई सीनियर विधायक को लेकर नए विधायक सेफ सीट की तलाश में जुट गए हैं। यही वजह है कि विधायकों ने अपनी विधानसभा से लगी दूसरी विधानसभा सीट पर भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ के इस गोपनीय सर्वे में उनकी सरकार में मंत्री रहे 8 विधायकों की रिपोर्ट खराब आई है। बताया यह भी जा रहा है कि पहली बार में इन्हें अपना परफॉर्मेंस सुधारने की चेतावनी दी जाएगी और फिर भी नहीं सुधरा तो उन्हें उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। कमलनाथ अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर काफी गंभीर हैं। सभी जानते हैं कि कमलनाथ की एक निजी एजेंसी लगातार सर्वे करती है। सूत्रों का कहना है कि अभी जो सर्वे कराया गया है उसमें कांग्रेस के कई विधायकों का परफॉर्मेंस गड़बड़ आया है। इसको लेकर कमलनाथ ने उन्हें भी चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर दौड़ रही इस गोपनीय रिपोर्ट में 8 मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिसका प्रदर्शन खराब आया है। इनमें कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, हर्ष यादव, संजय सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, लाखन यादव, पीसी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति शामिल हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद कमलनाथ ने इन्हें अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने को कहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो भाजपा की में भी चिंता की लहर है। सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही विधायक सीट बदलने की तैयारी में नहीं है, बल्कि भाजपा के अंदर भी आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों को डेंजर जोन में बताया गया है। हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में आधा दर्जन मंत्री ऐसे निकल कर आए हैं जिनके प्रभाव वाले जिले में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा है। यही वजह है कि भाजपा के अंदर भी कई विधायकों ने दूसरी सीट तलाशना शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा विधायक कृष्णा गौर का कहना है कि भाजपा के अंदर पार्टी आलाकमान का फैसला ही सर्वमान्य होता है। जिस विधायक को पार्टी जहां से बोलेगी वहां से चुनाव लड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस के अंदर मौजूदा विधायकों के साथ और भी कई सक्रिय दावेदार हैं। इनमें तो कई नए चेहरे भी हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने अपने जन्मदिन के बहाने हुजूर विधानसभा सीट के कोलार क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर 2023 के चुनाव में दावेदारी पेश कर दी है। भगवान दास सबनानी के होर्डिंग क्षेत्र में मौजूदा विधायक रामेश्वर शर्मा का फोटो नहीं लगाया गया। मतलब साफ है कि नए चेहरों की दावेदारी और पुराने चेहरों की स्थिति को लेकर भाजपा के अंदर भी अब विधायक दूसरी सीट की तलाश में जुटे हुए हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ही विधायक अपनी विधानसभा सीट पर स्थिति को भांपते हुए पाला बदल दूसरी सीट पर किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के आंतरिक सर्वे में कई मंत्रियों के विधानसभा में चुनाव हारने की रिपोर्ट आई थी। कई मंत्रियों की सीट बदल दी गई थी, लेकिन अपनी परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ने वाले कई मंत्री
विधायकी से हाथ धो बैठे थे। अब यही वजह है कि पार्टी सर्वे के आधार पर विधानसभा में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में है। जहां स्थिति नहीं सुधरेगी वह विधायक दूसरी विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों दलों के जरिए कराए गए सर्वे में विधायकों के परफॉर्मेंस के पर दोनों दल बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। अब ये देखना होगा कि खराब परफॉर्मेंस वाले विधायक अपना परफॉर्मेंस सुधारते हैं या टिकट कटते हैं। दोस्तों, आपको नारद मुनि की ये खबर कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।